प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से ही आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही हो। जल्दी जल्दी से आ जाओ आज की क्लास में। डिक्शनरी ऑर्डर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार कमेंट बड़ी बड़ी कर दो भाई, कौन कौन आ चुके हैं अब तक क्लास में। कमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर दो। अभिषेक क्लास में आ चुके हैं। पुष्पा पुष्पा भी क्लास में है। पुष्पा 2 भी शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। राधिका, सुधीर, साजिया खान, राहुल, सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शक्ति जोधा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब कमेंट की स्पीड थोड़ी देर में इतनी बढ़ जाएगी कि दिखाई नहीं देंगी। पूनम, विकास, दिव्यांशी, मोहित, अर्चना, अमित, लव कुमार, शिवा, आर्यन, प्रिया, आशीष, तुषार, रिंकी, रोहित, शिवम, कुलदीप, रोहन, सभी प्यारे साथी जल्दी से आ जाओ। चंदू, तपस्या, तपधारी, अजय, अर्पिता, रोहन। ठीक है, चलो। डिक्शनरी ऑर्डर ये इतना छोटा टॉपिक है कि आज ही खत्म हो जाएगा। इतना आसान है कि समझ में भी आ जाएगा और आप लोग कह दोगे कि भैया इसमें सच में अब कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी प्यारे दोस्त मुझे बस इतना बताएंगे कि ए से लेकर जेड तक बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं और गुड्डा हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही है जी। मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि 4 ऑप्शन है। मैंने आप लोगों से कहा 4 क्या मतलब 1 2 3 4। गुड्डा बहुत ध्यान से सुनना। बेसिक खत्म होते ही आप कह दोगे कि भैया इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने कहा H, मैंने कहा E, मैंने कहा T और मैंने कहा N। मुझे आप लोग ये बताओ कि इनका एक सीक्वेंस क्या बन सकता है, छोटे से बड़े की ओर। बेटा ये टॉपिक एक आध बच्चा कमेंट कर रहा है कौन सा है, ये डिक्शनरी ऑर्डर है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीक्वेंस में लगाने वाला, डिक्शनरी के आधार पर। मैं वही तो सिखा रहा हूं अभी आपको, एक एक लेटर से बहुत बेसिक चीजें। सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम जानते हैं कि H की वैल्यू 8 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, T की वैल्यू 20 होती है और N की वैल्यू 14 होती है। तो मेरे शेर सबसे पहले छोटा 5 है तो सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर 8 मतलब 1 आना चाहिए, फिर 14 मतलब 4 आना चाहिए, फिर 20 मतलब 3 आना चाहिए। तो 2 1 4 3, यही तो सीक्वेंस बनेगा। क्या इतनी सी बात हमें समझ में आती है? कोई डाउट नहीं है भैया, बहुत आसान है। एक एक का था, हम सब ने कर लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। तो इसका एक जवाब बनकर आया 2 1 2 1 4 और 3। मेरे प्यारे शेर फिर से सुनो, यहां पर मैं फिर से आपको 4 लेटर दे रहा हूं और समझेंगे सवाल में कि कैसे कैसे हो सकता है। मैंने यहां पर बोला आप लोगों से कि KW
के एम नहीं, के एम नहीं, के ई लिखेंगे। मैंने लिखा के वाई और मैंने लिखा के बी। जल्दी से बताओ इस बार सीक्वेंस क्या होगा, इस बार सीक्वेंस क्या होगा? ध्यान से समझना। राहुल कुमार कह रहे हैं सर आप वेन डायग्राम का एक टाइप क्यों छोड़ देते हो? बाबू वो मैथ का टाइप है, इस वजह से कह के छोड़ा है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ाए जाते हैं, परसेंटेज में आते हैं वेन डायग्राम के वो क्वेश्चन जब कहता है कि 10% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 20% मैथ में उत्तीर्ण हुए, इस तरीके से जो होता है। एक टॉपिक जो होता है कि जो आप लोग देखते हैं ना जी 10% कॉफी पीते हैं, 20% चाय, भैया वो परसेंट में पढ़ाया जाएगा मैथ में, वो रीजनिंग में नहीं कराऊंगा। मैं आज तक किसी बैच में नहीं कराता, मुझे लगता है कि मैथ में ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं आप, इस वजह से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर गुड्डा मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर देखो तुमको पहला लेटर हर एक में के दिख रहा होगा। ध्यान रखना जब लेटर समान रूप से चलता है, हर एक में के है तो इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो सीधी बात हो गई कि के तो प्रत्येक में कॉमन है, तो के को प्रत्येक स्थान से हटा दिया जाएगा। मैंने कहा के प्रत्येक में कॉमन है तो के को प्रत्येक स्थान से हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कॉमन से कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे, अब इसके आधार पर करेंगे W23, E5, Y25 और B2। तो सबसे छोटा नंबर 2 है अर्थात 4 पर लिखा हुआ है, उसके बाद 5 अर्थात 2 पर लिखा हुआ है, फिर 23 अर्थात 1 पर लिखा हुआ है, फिर 25 अर्थात 3 पर लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या इतना सा मुद्दा हमें समझ में आ गया? थम्स अप कर दो, एक बार दिल भेज दो, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा। परेशान ना हो, क्वेश्चन आएंगे कैसे? ऐसे आएंगे बाबू क्वेश्चन। ये सब मेरे पास हैं, सब दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, इनकी परेशानी नहीं लेनी है आपको, वो सब मैं कराऊंगा। लेकिन मैं पहले बेसिक तो करा दूं, मुझे बेसिक से चलूंगा तो सब समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, बताते चलना। मानकर चलो गुड्डा, यहां मैंने फिर से 4 ऑप्शन दे दिए। मानकर चलो मैंने फिर से 4 ऑप्शन दे दिए। मैंने यहां पर बोला कि Q W Z, Q T S, R J T। यहां पर मैंने बोला R T, नहीं, यहां पर मैंने बोला R T K। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर हो सकता है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मेरे प्यारे शेर, एक मिनट, यहां ये जो RJT लिख रहा है इसकी जगह आप लिख लो TSZ और यहां पर लिख लो TZ, TW और यहां पर लिख लो K। ये है, थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? तो यहां पर देखो 2 बार Q है, फिर 2 बार T है, तो Q कितने पर है? 17 पर। ये Q भी कितने पर है? 17 पर।
t कितने पर है 20 पर, और t कितने पर है 20 पर। गुड्डा ये 4 स्टेप हैं, तो 1 2 3 4 इनमें इनकी नंबरिंग आएगी। अब मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा, कि मेरे प्यारे दोस्त यहां 2 बार 17 है और 2 बार 20 है, तो आप पहले 17 17 2 बार है ना, तो पहले और दूसरे नंबर पर ये 2 ही वैल्यू आएंगी, लेकिन इनमें कौन सी आएगी ये 17 से तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा W 23 पर और T 20 पर। पहले और दूसरे पर ये 2 ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये 17 17 शुरू में पोजीशन ले रही है, लेकिन इनमें दोनों में कौन सी पहले दूसरे पर है, तो यहां T 20 पर ये छोटी वैल्यू है, तो ये 2 आया और फिर ये 1 आया। उसके बाद ये 2 आएंगी S 19 और W 23, ये 3 आया पहले 19 वाला और फिर 4 आ गए। कहने का अर्थ क्या बन गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4, यहां तक बात समझ में आ गई। 2 1 3 4 ये करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पर चलूं मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुड्डा ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के MTS में, मतलब एकदम 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, कॉपी पेन कमेंट सब रोक देना। मैं बहुत 0 लेवल से आपको सिखाऊंगा, बस लेटर को ध्यान से लेके चलना है। टोटल मेरे शेर ये 4 है, तो 1 2 3 4 मुझे ये भरने। इतना ध्यान रखना, जो सबसे छोटा लेटर है मतलब जो कम है वो हमेशा शुरू में लेफ्ट साइड से भरता जाएगा, जो बड़ा है वो राइट साइड से यानी पीछे से भरता जाएगा, क्योंकि पीछे बड़े नंबर आते हैं। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ये C 3 पर है, मतलब आप ऐसे समझो कि C तो प्रत्येक में है, तो C से तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता, तो मैं C को प्रत्येक में काट दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये O कितना है 15, L कितना 12, O कितना 15, O कितना 15। गुड्डा अब एक चीज बताओ, ये 15 12 15 15, तो 12 सबसे छोटा है ना, तो सबसे पहले ये 2 आएगा, सबसे पहले ये 2 आएगा। मेरे प्यारे शेर 2 से ये ऑप्शन शुरू नहीं है और ये ऑप्शन शुरू नहीं है, काट दिया मैंने। बहुत 0 लेवल से सिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा गुड्डा अब 15 वालों में आएंगे, तो देखो O कॉमन है 15 वालों में, तो ये खत्म हो गया। ये V 22 है, W 23 है और दूसरा O ये भी 15 है, तो 22 23 और 15 में 15 छोटा है तो 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, और 2 के बाद 4 आ रहा है केवल ऑप्शन बी में, तो यही तो करेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इनको भी चेक करना है, तो पहले 22 फिर 23, 22 मतलब 1 और 23 मतलब 3। मेरे शेर 2 4 1 3 बना कि नहीं बना, मुझे ईमानदारी से बताओ। 50% ही सही समझ में तो आया है। मैं अभी ये नहीं उम्मीद कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एक सवाल कराने से ही आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा ही सही आया तो है। जल्दी जल्दी से एक बार लिख दो कि हां भैया कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से लिख दो एक बार कमेंट में, भैया समझ में आ रहा है, थोड़ा ही सही आ तो रहा है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, सब समझ में आएगा।
गुड्डा बताएंगे इसका क्या आंसर है? ये सवाल का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। यहां भी टोटल 4, 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे शेर कैसे कर देना है? हमने कहा कि M और A तक तो सब कॉमन है, काटते चले जाओ। ये D कितना है 4, B कितना है 4, G कितना है 7, G कितना है 7। ध्यान देंगे M और A प्रत्येक में कॉमन था मेरे वीर। मैंने कह दिया कि G 7 पर है और D 4 पर। तो पहले 2 बार 4 आया है, तो पहले उन दोनों के नंबर आएंगे जिनमें 2 में 4 आया है, क्योंकि 7 2 में जो है वो 4 से बड़ा है। और उनमें जिनमें 4 पहले पे आया है, पहले और दूसरे, उनमें कौन पहला होगा कौन दूसरा, ये तय करेंगे आगे आने वाले लेटर। जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों में पहले D से D खत्म, फिर R से R भी खत्म। यहां I 9 पर और A 1 पर हो गया फैसला। 9 और 1 में पहले 1 आएगा, मतलब दूसरी वैल्यू, और फिर ये तुरंत पहली वैल्यू, क्योंकि पहले यही दोनों आने थे, क्योंकि इनमें 4 4 से शुरुआत थी, इनमें 7 7 से, तो 4 4 वाले पहले दूसरे पर आने थे। तो अब 2 आया फिर 1 आया, 2 आया फिर 1 आया, 2 1, ये 1 3 है गलत, ये 1 2 है गलत, 2 1 2 1 सही है। मैंने कहा अब इन दोनों में G से G खत्म, N 14 पर और G 7 पर। तो पहले 7 वाला 4 और फिर 3, पहले 4 और फिर 3, तो 2 1 4 3 करेक्ट हो, 2 1 4 3 करेक्ट होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है? पहले सवाल की अपेक्षा इस बार आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा या नहीं बढ़ा? मेन मुद्दा यह है कि आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनना, बताएंगे इसका आंसर। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे वीर HCM में पूछा है, दिल्ली पुलिस HCM में। बहुत ध्यान से समझेंगे। इस बार 4 नहीं, पूरे 5 लेटर हैं। मैंने कहा मेरे शेर कोई नहीं, 1 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। हमने कहा कि GUI तक सब कॉमन है, हटाते चलो हटाते चलो। L 12 पर है, S 19 पर है, B 4 पर है, N 14 पर है, T 20 पर है। कुछ समझ में आया? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 12 19 4 14 20 में 4, मतलब 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 12 अर्थात 1 आएगा, फिर 14 अर्थात 4 आएगा, फिर 19 अर्थात 2 आएगा, फिर 20 अर्थात 5 आएगा। तो 3 1 4 2 5, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरी गुड़िया लाडो, समझ में आ रही हैं चीजें? समझ में आ रही हैं चीजें? कोई दिक्कत? सभी प्यारे दोस्त समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से बताएंगे। इस बार पूरे 6 हैं इस बार, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं होना चाहिए आपके लिए। यह क्वेश्चन AWO TPO में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO
जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हो गए। मैंने कहा कि ART 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 सब कॉमन है यहां तक। E 5 पर है, I 9 पर है, W 23 पर है, H 8 पर है, I 9 पर है, E 5 पर है। ध्यान से सुनना बाबू, सवाल में 5 9 23 8 9 5, सबसे छोटा नंबर 5 है जो कि 2 बार आया है, एक यहां और एक यहां। तो यह कंफर्म है कि पहले और दूसरे स्थान पर ये और ये पहला और छठा ही आएगा, लेकिन पहले 1 या 6 वो अभी कंफर्म करेंगे। मैंने कहा ई से ई को काट दो, R 18 पर, M 13 पर। कौन है जी छोटा? 13, 6 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, 6 1। मेरे प्यारे शेर, ये 4 6, ये 4 6 गलत हो गया कि नहीं? हमने कहा उसके बाद आएगा 8 अर्थात 4, 6 1 4। अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग रखता हूं तो मैं अगर ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो 6 1 और 4 से केवल बी ऑप्शन शुरू है और इसके अलावा कुछ भी शुरू नहीं। यही आंसर होगा। आगे बढ़ो। आपको लगता है कि पूरा कर लेते हैं, तो अब देखो 8 वाला हो गया, अब ये 9 वाले बच्चे जिनको ले लिया करो ना, उन पे ऐसे टिक्सी लगा दिया करो जिससे ये लास्ट में कंफ्यूजन ना हो कि यार कौन लिया कौन नहीं लिया। तो यहां आई F 6 C 3, तो पहले 3 वाला 5 फिर 2, पहले 5 गुड्डा फिर 2 और लास्ट में बचा ये 3 जो 23 सबसे बड़ी वैल्यू है। 6 1 4 5 2 3, 6 1 4 5 2 3, ये रहा। कोई दिक्कत? सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या हमें यहां तक प्रश्नों में कोई भी समस्या हुई है? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है? सवाल कह रहा है कि MID कॉमन है तो हमने हटा दिया, कॉमन है तो मेरे शेर हमने हटा दिया। यहां D कितना है? 4, ये G कितना है? 7, D कितना है? 4, S 19 और G 7, 5 है ये, 1 2 3 4 5। मेरे शेर 19 सबसे बड़ा है, 4 4 2 बार सबसे छोटा है और 7 2 बार है, तो 4 4 वालों में D से D खत्म, L 12 पर और A 1 पर। तो पहले 1 वाला 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा। मैंने कहा पहले 3 और फिर 1। फिर 7 वालों में ये G से G खत्म,
ई से ई खत्म। अब देखो लास्ट वाले में सब खत्म हो गए। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें सब खत्म हो जाए तो ध्यान रखना पहले उसे ही ले लेते हैं। पहले 5 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। पहले 5 फिर 2 आएगा, लास्ट में 4 ही बचा तो 3 1 5 2 4। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, खत्म हो गया जी सवाल। मेरे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, क्या यह सवाल हमें समझ में आ गया है? डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आ गया है? ऐसे कितने साथी हैं वो एक बार जरूर बताइएगा कि भैया अगर अब आप सवाल देंगे तो आप ये विश्वास हम पर कर सकते हैं कि भैया हम सवाल का आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो कि भैया हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। तो गुड्डा बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। इस प्रश्न को मैं चाहता हूं कि आप सभी गुड्डा गुड़िया खुद सॉल्व करें। जल्दी से बताओ। 5 लिखे हुए हैं यहां शब्द, इन 5 शब्दों में क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। दिल की जुमानू तो जग रूठ जाए, जग की जुमानू तो दिल की जुमानू तो जग रूठ जाए, जग की जुमानू तो जान चली जाए ना, दिल माने ना दुनिया। बताओ भाई जल्दी जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त। दिल की जो मानू तो जग रूठ जाए, जग की जो मानू तो जान चली जाए, ना दिल माने ना दुनिया। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 है, 1 2 3 4 5। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले EST EST EST, ओके, EST तक नहीं जा सकता भाई। क्यों? क्योंकि यहां EST नहीं है, केवल ET है। तो मैं इस तक ही जाऊंगा भाई। मैं उन्हें कोई तो काटूंगा प्रारंभ में जो हर एक में ही कॉमन होने चाहिए। मैंने कहा S19 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 T20 S19। तो मेरे प्यारे शेर 20 वाला बस एक है, वो लास्ट में जाएगा 4। मैंने कहा ना जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद इन सबको चेक करोगे तो ST 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 और ST कॉमन है, हटा दिया जाएगा। मैंने कहा E5 पर, A1 पर, I9 पर और R18 पर। तो पहले 1 वाला 2 आएगा, फिर 5 वाला 1 आएगा, फिर 9 वाला 3 आएगा, फिर 18 वाला 5 आएगा। 2 1 3 5 4। मैंने कहा 2 1 3 5 4 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बताओ इसका क्या आंसर है? बताएंगे सभी, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है।
बताओ भाई जल्दी जल्दी। एक भाई लिख रहा है कि आप सामने से हट जाया करो, मूड खराब मत किया करो। क्या बड़ा तगड़ा मूड है यार, यूं ही खराब, इतनी छोटी छोटी बात में तो खराब है जा तुम्हारा मूड। ओ शाबाश मेरे शेर, चल ले बिल्कुल साइड में हूं करता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा मत होए करो और मूड है रखे करो, ठीक है, सही है ना। मूड खराब हो जाए इतनी इतनी सी बात अंशु है। चलो जी बताओ आंसर, कोई बात ना भैया, मूड है ठीक रखो अपने, मेरी वजह से खराब करने की जरूरत ना है। बताओ जल्दी इस सवाल का आंसर क्या है। नाम है इनका गुलशन कुमार, जिनका मूड खराब हो रहा है। ठीक है गुलशन भाई, ठीक है, सॉरी भैया सॉरी, गलती है गई मेरे दोस्त। चलो आंसर आ गया सबका, बस गुलशन का ही नहीं आया अब तक। पूरी क्लास को आंसर आया हुआ है, बस गुलशन को आंसर ना आया हुआ है। चलो 6 यहां पे, 1 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे गुड्डा, एफ ओ तक सब कॉमन है, हटा दो। एन भी कॉमन है तो एन को भी शामिल कर लो हटाने में। T20 पर, D4 पर, D4 पर, D4 पर, T20 पर, D4 पर। तो पहले 4 4 वालों में आओ, डी 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 डी। U21 L12, A1 E5। तो पहले 1 वाला 4, फिर 5 वाला 6, फिर 12 वाला 3, फिर 20 वाला 5। तो ये हो गए। और फिर उसके बाद 4 6 3 5। बताओ भाई कुछ गड़बड़ हुई है क्या। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से पुनः फिर से कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। एफ ओ एन कॉमन है सब में, इन्हें हटाते जाओ, ठीक है सब। 6 ये 1 2 3 4 5 6। ये देखो T20 है, D4 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 T20 और D4। हमने कहा पहले 20 वालों को ले लेते हैं, लास्ट में भर देंगे क्योंकि ये 2 ही हैं, या चलो 4 वाली ले लेते हैं। डी 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 डी। U21 L12, A1 E5। तो पहले 1 वाला 4, फिर 5 वाला 6, उसके बाद 12 और 21 में पहले 12 वाला 3, फिर 21 वाला 2, उसके बाद ये 20 और 21 बच गए, ये 20 बच गया, ये 20 बच गया। तो यहां पर मेरे प्यारे शेर पहले टी से टी खत्म 20 वाले में, आई 9 पर, ए 1 पर। तो पहले 5 फिर 1, पहले 5 और फिर 1, 4 6 3 2 5 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। भैया ये हो जाएंगे कि नहीं। क्या ये क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल को बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा।
सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्वेश्चन सामने है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी जल्दी। बी आंसर चेक कर लेते हैं। एस और ओ तक सब कॉमन है, हटाते जाओ। V22 पर, C3 पर, C3 पर, T20 पर और U21 पर। तो पहले 3 वालों से C से C खत्म, I से I खत्म, A से A खत्म, B2 पर, L12 पर। पहले 2 फिर 3, टोटल 5 है ना। पहले 2 फिर 3। आगे क्वेश्चन 2-3 से ही अगर मैं कहूं तो बी ऑप्शन ही ऐसा है जो 2-3 से शुरू है, हाँ या ना? यही ऑप्शन ऐसा है जो केवल 2-3 से शुरू है। बात यहां तक समझ में आ रही है? इसे नीचे करिए कमेंट को, इसे बिल्कुल इसका कोर्स खत्म कर, पहले इसका कोर्स खत्म करो। बार बार कॉपी पेस्ट जो कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सुबह सुबह पढ़ाने लग जाते हैं, इसका कोर्स खत्म करो। खत्म करो इसे बिल्कुल। और इसने इसके अलावा कोई और भी कोर्स ले रखा हो, उन सबको खत्म कर दो। और इसका ऐसा करो कि ये कोई कोर्स ही ना खरीद पाए कभी। मतलब क्लास में सुबह सुबह कॉपी पेस्ट कर रहा है कि पढ़ाई में मेरा यहां मन नहीं लग रहा, और ये सुबह सुबह पढ़ाने लग जाते हैं। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? इसका कोर्स खत्म कर दे, ठीक है बाबू? अब आज के बाद आप कोई क्लास देख ही नहीं पाओगे, ठीक है? परेशान मत हो, सही है ना भाई? ऐसे व्यक्ति को पढ़ा के करेंगे भी क्या हम? मेरे प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से समझना। तो 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 20 वाला आएगा, पहले 4, फिर 21 वाला 5 और लास्ट में 1। 2 3 4 5 1, यही ऑप्शन तो है। सर आप पटना आ रहे हैं? चंचल वर्मा गुड़िया पूछ रही हैं। हां छोटी बहन, जरूर पहुंच रहे हैं। बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर है इस प्रश्न का? सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। 5 हैं, 1 2 3 4 5। H और डबल O तक सब कॉमन है दोस्त, काट दो जी, काट दो जी। T20 पर है, T4 पर है, V22 पर है, T4 पर है, P16 पर है। सबसे छोटा 4 2 बार है, D से D खत्म, L12 पर, W23 पर। पहले 12 वाला 2 और फिर 4, पहले 2 और फिर 4, फिर ये 16 वाला 5 आएगा, 16 वाला 5, फिर ये 20 और 22 में पहले 20 पर 1 और फिर 3, पहले 1 और फिर 3। तो 2 4 5 1 3, आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर होगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? अब तो एक बार कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखा आपने कितना आसान टॉपिक है मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी से बता दो। दिमाग में फिट हो जानी चाहिए चीजें। मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है? अगर यहां फिट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब पढ़ाना ऐसा कि यहां फिट हो रहा है,
एकदम छप गया है तो मेरा कोई पढ़ाने का फायदा है, नहीं तो मुझे लगता है फिर तो बेवजह मैं आपका और अपना टाइम बिगाड़ रहा हूं। बताओ जल्दी जल्दी से, आसान हुई ना चीजें? सुनो ध्यान से, टोटल 6 हैं इस बार। 1 2 3 4 5 6। तो L और O और G प्रत्येक में कॉमन है। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। मैंने कहा W 23 है, A 1 है, I 9 है, O 15 है, I 9 है, O 15 है। तो बाबू कैसे चलोगे? सबसे पहले 1 वाला 2 आएगा, उसके बाद 9 वाले 2 हैं तो I से I खत्म, C 3 पर, S 19 पर, तो पहले 3 वाला 3 और फिर 5, पहले 3 और फिर 5। उसके बाद 15 वाले 2 हैं तो O से O खत्म, P 16 पर, T 20 पर, तो पहले 16 वाला 4 फिर 6, 4 फिर 6 और फिर 1, ये होगा 2 3 5 4 6। 2 3 5 4 6 1 बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। बाकी मुझे ये बताओ, कमेंट में मैंने कल आपसे एक अपील की थी कि भाई मतलब पशुओं के लिए अगर बाहर व्यवस्था हो सकती है कोई, जैसे अगर कुछ ऐसा है जिसमें पानी रखा जा सकता है तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पक्षियों के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक मिट्टी के बर्तन में हम छत के ऊपर एक बर्तन में पानी रख सकते हैं। तो वो कितने लोगों ने आज किया है, या कितने लोगों ने कि भैया अभी तक नहीं किया पर क्लास के बाद करूंगा? जरूर बताइए, ठीक है ना? जरूर बताएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, सच में बहुत खुशी उससे दिल को मिलेगी, बहुत दुआ आपको मिलेगी, शायद बहुत ताकत उन दुआओं में होती। आपने भी कभी महसूस किया होगा ना, जैसे आपको प्यास लग रही है और आपको पानी मिल जाए तो ऐसे लगता है जैसे अमृत मिल गया, वही सेम चीज। बताएंगे गुड्डा इसका क्या आंसर है? बताओ सभी प्यारे दोस्त। हाँ जी बिल्कुल, सभी लोग कह रहे हैं हाँ जी भैया किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जिसने नहीं किया वो अभी क्लास के बाद करने की बोल रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे दोस्त जल्दी से बोल दो। और ये बेटा डेली करना है आपको, 1-2 दिन करके मत छोड़ देना, डेली करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है कि LITERA, यहां तक भी कॉमन है, LITERA 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 LITERA। यहां T 20 पर, ये T भी 20 पर, C 3 पर, R 18 और L 12 पर। सही है जी? तो ये टोटल 1 2 3 4 5 है। तो सबसे पहले 3 वाला 3 ही आएगा क्योंकि सबसे छोटा है, फिर 12 वाला 5 आएगा, फिर 18 वाला 4 आएगा, फिर T T E 5 U 21। तो पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, 3 5 4 1 2। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। बताओ इसका क्या आंसर है? बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर बोलेंगे। टोटल 5 है तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। बताओ क्या जवाब होगा? मैंने कहा टोटल 5 है,
क्या जवाब होगा, जल्दी से बता दें। हमने कहा वी आई तक तो सब कॉमन है, हटाते जाओ। एस 19 पर है, सी 3 पर है, ई 5 पर है, एस 19 पर है, एन 14 पर है। सबसे पहले 3 वाला 2 आएगा, 5 वाला 3 आएगा, फिर 14 वाला 5 आएगा। 19 में एस एस आई 9 पर, आई 9 पर, तो ये भी खत्म है, ये भी खत्म है। फिर उसके बाद बी 2 पर है, टी 20 पर है, तो पहले 2 वाला 1 और फिर 4, पहले 1 और फिर 4, तो 2 3 5 1 4। बी ऑप्शन राइट। 2 3 5 1 4, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, बढ़िया जी बढ़िया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का क्या आंसर है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे, क्या जवाब हो सकता? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है। जल्दी बोलो, गलत होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। कोई बात नहीं, तुमको टाइम दे रहा हूं, करो। तुम्हारी ये शिकायत हमेशा रहती है मुझसे कि हमको टाइम ही नहीं देते। बेटा जिन्हें तुम सीख जाओ ना थोड़े से, उनमें तो फिर तुम्हें टाइम चाहिए खुद करने को, मैं जानू तुम्हें, फिर तुम्हें हवाबाजी करनी है। चलो टाइम दे रहा हूं, करो करो, टाइम दिया जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे, टाइम दिया तुमको, करो। क्या होगा आंसर, बताओ। बोलो जी बोलो जी, क्या आंसर है जी? अब करवाऊं? ए आंसर आ गया भैया, ए आंसर है आपका, चेक कर लेते हैं। 5, 1 2 3 4 5, तो ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी, ये पी 16 पर, पी 16 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, पी 16 पर। तो यहां पर पी आर, भाई देखो 18 वाला बड़ा है, बाकी सब 16 है। पी आर पी आर पी आर, ओ 15 ओ 15 ओ 15 ई 5, तो पहले 5 वाला 5, ओ ओ ओ, वी 22 पी 16 वी 22, पहले 16 वाला 2, फिर वी वी, ए 1 ई 5, पहले 1 वाला 1 और फिर 3, 1 फिर 3, फिर जो बच गया 4, करेक्ट है। 5 2 1 3 4। ए ऑप्शन कितने लोगों का था? ईमानदारी से एक बार दिल भेजो कि भैया हमारा वाकई में ए ही था। बताओ भाई जल्दी जल्दी, कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका जवाब ए ही था, कि भैया ए ही आंसर दिया था हमने? बताओ जी इसका आंसर क्या है? बोलो गुड्डा, बोलो मेरे शेर, बताएंगे इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मैंने कहा एस ए कॉमन है जी प्रत्येक में, काट दो। एल बार है पर आई 9, एल बार है, एल बार है, आई 9, टोटल 5 है। 1 2 3 4 5, तो आई से आई खत्म, पहले मैं 9 वालों को ही तो लूंगा, 2 बार आया है 9,
फिर मैंने कहा कि L बार है और D 4, तो पहले 4 छोटा है तो 5 फिर 2, पहले 5 फिर 2, उसके बाद L L L I 9 A 1 V 22, तो पहले 1 वाला 3, फिर 9 वाला 1, फिर 22 वाला 4, 5 2 3 1 4। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन है। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। 6 है इसमें टोटल, बताएंगे कि कितना आंसर होगा। इसमें 6 है, सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे क्या करेक्ट हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा मेरे शेर सबसे पहले एसपी से एसपी कट जाएगा, फिर E5 पर E5 पर I9 पर E5 पर I9 पर H8 पर, तो E E E C C C T20 पर I9 पर I9 पर, तो I से I खत्म, F6 E5, तो पहले 4 फिर 2, पहले 4 फिर 2, 4 और 2 से 2 ऑप्शन शुरू है और ये आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। सही है ना? चलो कोई नहीं, अब एक काम करो, 1 4 2 के बाद 1 तो आएगा ही। देखो ये 4 2 से शुरू, तो 1 तो आएगा ही, तो 1 तो मैं भी लिख देता हूं। अब क्या करना है, इस 6 में और 5 में पहले कौन आएगा, बस ये देख लो। ये 6 है और ये 5 है, तो SPH वाला ही तो आएगा, 8 वाला, तो पहले 6 आएगा। 6 का मतलब जवाब होगा सी ऑप्शन। सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या समझ में आ गई ये सारी चीजें? जल्दी से बता दो क्या समझ में आ गई ये सारी चीजें। एक बार खुद से बताना, फिर से सॉल्व करके। सी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास कितनी समझ में आई है सभी प्यारे दोस्त जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, अब क्लास हमारी सीधी मंडे को ही हो पाएगी, क्योंकि अभी एक मीटअप है आज। सभी प्यारे साथी आप जानते हैं, तो मंडे को ही मुलाकात होगी। एक दिन और हम ये टॉपिक करेंगे, क्योंकि अब इसमें एक सवाल और बनते हैं, हालांकि वो बनते इसी से इंक्लूड होके कि कौन तीसरे पर आएगा, कौन दूसरे पर आएगा, वो हम करेंगे, वो सब हम करेंगे। लेकिन समझ में आपको आया होगा। एक क्लास और करा दूंगा ना, फिर मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि फिर आप गलत नहीं करोगे। भरोसा मुझे अब भी अब आप पर, जैसे मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, भरोसा मुझे अब भी है कि मुझे पता है आप अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पर फिर भी एक क्लास और हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तो मुझे उम्मीद है आप गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ने वाले हो। ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।